हेलो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि एक साधारण मनुष्य अपनी पूरी दिमागी क्षमता का सिर्फ 3 से 5% हिस्सा यूज करता है? क्या होगा अगर एक इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल कर ले? क्या जबरदस्त कंसेप्ट है ना। और इसी जबरदस्त कंसेप्ट पर ये मूवी बनी है लूसी, जिसकी लीड एक्ट्रेस हैं स्कारलेट जॉनसन और लीड एक्टर हैं मॉर्गन फ्रीमैन। तो जैसा कि फिल्म का टाइटल लूसी है, स्कारलेट जॉनसन ने भी लूसी नाम की एक लड़की का रोल किया है और मॉर्गन फ्रीमैन रोल कर रहे हैं प्रोफेसर नॉर्मन का। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब लूसी नाम की एक लड़की शहर के बीच चौराहे पर एक ड्रग पेडलर के साथ खड़ी होती है और वो ड्रग पेडलर लूसी से ये जिद करता है कि एक ब्रीफ केस जो कि उसके हाथ में हथकड़ी के थ्रू बंधा हुआ है, उसे लूसी सामने वाली बिल्डिंग के अंदर जाकर एक इंसान को डिलीवर कर दे। लेकिन लूसी जानती है कि दाल में कुछ काला है और वो ये काम नहीं करना चाहती है। पहले वो ड्रग पेडलर लूसी को लालच देता है कि अगर वो ऐसा कर दे तो उसे $500 देगा, और जब लूसी तब भी नहीं मानती है तो उसे जबरदस्ती करता है और उसके हाथ में लगी हुई हथकड़ी लूसी के हाथों में बांध देता है। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उसे बिल्डिंग में जाकर वो ब्रीफकेस डिलीवर करना ही पड़ता है। बिल्डिंग में वो ब्रीफकेस लूसी को मिस्टर जैंग नाम के एक बड़े गैंगस्टर या फिर यूं कह ले कि डॉन को डिलीवर करना है। उस होटल के काउंटर पर लूसी जब उस ब्रीफकेस के साथ खड़ी रहती है, तभी मिस्टर जैंग अपने 5-6 गुंडों के साथ वहां आते हैं और उस ड्रग पेडलर को सबसे पहले गोली मार देते हैं। लूसी ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन तब तक जैंग और उसके आदमी लूसी को उठाकर एक रूम में ले जाते हैं जहां पहले से ही मिस्टर जैंग एक इंसान का कत्ल कर रहा होता है। अब मिस्टर जैंग, जो कि कोरियन भाषा में बात कर रहा था, अपने एक ट्रांसलेटर के थ्रू लूसी को ये बुलवाता है कि वो इस ब्रीफकेस को खोले। और डर के मारे लूसी जब उस ब्रीफकेस को खोलती है तो उस ब्रीफकेस के अंदर 4 ड्रग के पैकेट थे, जो कि ब्लू कलर का एक पाउडर था और एक ड्रग फॉर्म में था। अब इस ड्रग का क्या असर होता है ये देखने के लिए जैंग ने एक नशेड़ी को बुलाया और जबरदस्ती उससे ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया। और ड्रग्स लेकर जब वो नशेड़ी हंसने लगा तो जैंग ने उसे गोली मार दी। उसके बाद मिस्टर जैंग लूसी से ये कहता है कि उसके लिए उसके पास एक काम है और लूसी को बेहोश कर दिया जाता है। जब लूसी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक ऑपरेशन मार्क है और उसका ऑपरेशन हो चुका है। उसके पेट के अंदर निचले हिस्से में ड्रग्स का एक पैकेट भर दिया गया है और उसकी तरह 4 और पेडलर्स हैं और उन सभी के पेट में ही एक एक ड्रग का पैकेट डाल दिया गया है और उनका काम है कि यूरोप के अलग अलग देशों में उस ड्रग की स्मगलिंग करके ले जाएं। अब लूसी को एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है। वहां 2 गार्ड्स लूसी की रखवाली कर रहे हैं जो कि लूसी के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। और जब लूसी उनसे कोऑपरेट नहीं करती है तो उसमें से एक गार्ड फ्रस्ट्रेट होकर लूसी को जमीन पर गिरा देता है और उसके पेट पर अपने पैरों से जोर जोर से मारता है, जिससे कि लूसी के अंदर पड़ा हुआ ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वो ड्रग्स लूसी के ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब वो ड्रग्स अपना असर करना शुरू करता है। जैसे ही वो ड्रग्स लूसी के ब्लड में मिलता है, लूसी के बॉडी में अजीब रिएक्शंस होते हैं और उसके दिमाग की क्षमता 10% तक बढ़ जाती है और उसके बाद लूसी बिल्कुल बदल जाती है। उसे कोई दिक्कत नहीं होती है वहां के बाकी सारे गुंडों को मारकर उस जगह से निकलने में, और फिर वहां से टैक्सी करके वो एक हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट को गोली मारने के बाद लूसी ये बताती है कि वो ऐसे भी नहीं बचता और डॉक्टर्स को गन पॉइंट पर रखकर ये बोलती है कि उसके पेट के अंदर जो ड्रग्स का पैकेट है उसे निकाल दे। डॉक्टर्स के पूछे जाने के बाद लूसी जब ये बताती है कि ये ड्रग्स CPH4 है तो डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। CPH4 वो सब्सटेंस है जो कि एक औरत के बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब उसका बच्चा होने वाला होता है, और ये सब्सटेंस एक बच्चे में एटॉमिक बॉम्ब की तरह काम करता है, उसकी हड्डियों को ग्रो करने में मदद करता है। इतना पावरफुल ये सब्सटेंस CPH4, और इंसानों ने उसका सिंथेटिक वर्जन भी बना लिया है। अब लूसी ये समझ लेती है कि अगर ये ड्रग्स किसी गलत हाथों में लग गया तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। इसी बीच लूसी के दिमाग की सोचने की क्षमता और बढ़ती जाती है, 20%, 30%, 40%। इस मूवी में प्रोफेसर नॉर्मन ये बताते हैं कि जब दिमाग 20% कैपेसिटी पे चलने लगे तो वो अपने शरीर के एक एक अंग को कंट्रोल कर सकता है, अपने सेल्स को, अपने दिमाग को, अपने बोन्स को, और एक इंसान का अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल होता है। और जब इंसान 40% कैपेसिटी पे ब्रेन यूज करने लगता है तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। 60% पे
वो बाकी चीजों को जैसे जैसे टेबल, कुर्सियां और जो भी सामान आपके आसपास हो उसे भी कंट्रोल कर सकता है। अब लूसी पुलिस स्टेशन में फोन करती है और वहां के कैप्टन को इन्फॉर्म करती है कि 4 अलग अलग पेडलर्स अपने पेट में ड्रग्स का एक पैकेट लिए CPH-4 सब्सटेंस को यूरोप के अलग अलग देशों में स्मगल करने जा रहे हैं और उसे उनकी सारी डिटेल्स भेज देती है ताकि उन लोगों को एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट किया जा सके। वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं और लूसी उन सब के द्वारा भी स्मगल किए हुए CPH-4 सब्सटेंस को अपने कब्जे में ले लेती है। इन सब के बीच मिस्टर जैंग की भी वापसी होती है और वो किसी तरह CPH-4 सब्सटेंस को वापस लूसी से छीनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि लूसी अभी तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है इसलिए उसके सामने 8-10 बंदे कोई भी टिक नहीं पाते। लूसी के अंदर अजीबोगरीब पावर्स आ जाती है। वो सबकी बातें सुन सकती है, पेड़ों के अंदर होने वाले मूवमेंट्स को देख सकती है, दूर खड़े 100-200 लोग भी फोन पर क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकती है, सारी भाषा को अपने भाषा में ट्रांसलेट कर सकती है और सामने वाले इंसान का दिमाग और शरीर को भी कंट्रोल कर सकती है। इस तरीके से लूसी एक सुपर ह्यूमन बनने लग जाती है। उसके बाद लूसी अपने घर जाती है और कंप्यूटर पर रिसर्च करती है कि इस सिचुएशन में उसकी सबसे ज्यादा मदद कौन कर सकता है और फिर उसके सामने नाम आता है प्रोफेसर नॉर्मन का और वो प्रोफेसर नॉर्मन से कांटेक्ट करती है और उन्हें ये भी यकीन दिला देती है कि उसने उनकी सारी किताबें पढ़ ली हैं और जो भी रिसर्चेस उन्होंने किए थे उन सब की जानकारी अब लूसी के दिमाग में है और वो उनसे मिलना चाहती है ताकि वो जान सके कि इस पावर के साथ उसे करना क्या है। प्रोफेसर नॉर्मन जो कि एक बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो ये समझाते हैं कि इसका बहुत गलत यूज भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी बस एक ही सलाह होगी, इतने सारे इंफॉर्मेशन को आगे पास कर देना चाहिए ताकि आगे की भी जनरेशन, आगे की पीढ़ियां इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इंसानियत को एक बेहतर जिंदगी दे पाए। फाइनली लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को मिलने बुलाती है एक लेबोरेटरी में जहां की प्रोफेसर नॉर्मन अपने 4 और साथी साइंटिस्ट के साथ होते हैं। वहां लूसी उस पुलिस वाले के साथ भी पहुंचती है और साथ ही मिस्टर जैंग भी बाकी के CPH-4 सब्सटेंस को अपने कब्जे में लेने के लिए पहुंचते हैं और जैंग वहां बहुत भारी मारकाट करता है अपने 25-30 लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ वो CPH-4 सब्सटेंस को हथियाने के लिए। लेकिन तब तक लूसी सारे CPH-4 सब्सटेंस को सेलाइन बॉटल्स के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लेती है और उसके बाद लूसी स्टार्ट करती है टाइम ट्रैवल करना। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले ये पृथ्वी कैसी थी, डायनासोर कैसे आए, इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मैनहट्टन स्क्वायर जो अब ऐसा दिखता है पहले क्या था, इन सारी चीजों का इतिहास आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और फाइनली जब मिस्टर जैंग सारे लोगों को मारकर उस लेबोरेटरी के अंदर घुसता है तब तक लूसी अपने दिमाग के 100% कैपेसिटी पे पहुंच जाती है और गायब हो जाती है, इनविजिबल। एक्चुअली लूसी के बॉडी के अंदर जब चारों पैकेट CPH-4 सब्सटेंस इंजेक्ट कर दिया गया तो उसका शरीर फैलने लगा और आसपास के जितने मैटर्स और सब्सटेंस हैं उससे वो कनेक्ट करने लगी, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे जमीन हो, चाहे छत हो, और सब चीजों से कंट्रोल करके जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको जमा करने लगी। और उसने उस पूरे ब्रेन कैपेसिटी की मदद से एक डिजिटल सुपर कंप्यूटर, जिसे कि एक मॉडर्न सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, वो तैयार किया और उस सुपर कंप्यूटर के पूरे इंफॉर्मेशन को एक छोटे से पेन ड्राइव में स्टोर करके प्रोफेसर नॉर्मन के हवाले कर दिया। अब उस पेन ड्राइव के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है ये तो फिल्म में नहीं दिखाई गई, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है उस पेन ड्राइव में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे सवालों के जवाब होंगे, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, या फिर इस ब्रह्मांड में आज तक घटे हुए सारी घटनाएं और फ्यूचर में होने वाली सारी घटनाओं का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उस पेन ड्राइव के अंदर होगा। और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर आता है और जैंग को गोली मार देता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर पूछता है कि लूसी कहाँ है और उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। लूसी अपने बॉडी को डिसिपेट करके पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है और सारे पार्टिकल्स मैटर्स में समा जाती है, या यूं कहें कि हर पार्टिकल और मैटर पे लूसी का अपना कंट्रोल होता है। और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। आई थिंक आज तक जितनी भी साईफाई मूवीज मैंने देखी है उन सब में से वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, ये मूवी है। मार्वल्स की मूवी जैसे कि एवेंजर्स और ब्लैक विडो रिलीज होने के बाद स्कारलेट जॉनसन को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लूसी में उनका परफॉर्मेंस अनरियल है। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस होने के नाते इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को डायरेक्टर के द्वारा विजुअलाइज करना और फिर उसे दर्शकों को दिखाने के लिए एक रियलिटी की शक्ल देना आसान नहीं होता है बॉस, बहुत मेहनत चाहिए। और उसके लिए जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो VFX हैं, वो तो इस फिल्म में देखते ही बनते हैं।
बहुत जबरदस्त मूवी है। आई होप कि आप में से बहुत लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी, और अगर आपने नहीं देखी, यू आर मिसिंग एन आउटस्टैंडिंग मूवी। मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, और मूवी शुरू होने से खत्म होने तक ये समय और ये मूवी कैसे बीतेगी आपको पता ही नहीं लगेगा। आई थिंक पूरी की पूरी मूवी सिर्फ 1 से 2 दिन की कहानी है, लेकिन उन 2 दिनों में इतनी चीजें दिखा दी जाती हैं कि आपके दिमाग को भी उतनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट इन एनी जॉनर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, whether it's Bollywood, Hollywood or any other movie industry। अगर इस मूवी को पॉइंट्स देने हो तो आउट ऑफ 10 आई surely give it an 8.5, नो डाउट, हैंड्स डाउन। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे मिलेगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो अभी जाकर देखो। कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरा सजेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले फिल्म के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय।